हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर जनवरी मंथ के, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है जेके एग्जाम क्रैकर, ठीक है। वहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और आपको जो भी हमारी वीडियोस आने वाली होती है वहाँ उसका अपडेट भी कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं जेके एसएसबी के एग्जाम के रिलेटेड या अपने बैंक एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर, जो हमारे iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। और उसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपको रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी जनवरी से सितंबर मंथ तक की। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट रोड टनल बोरिंग मशीन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट रोड टनल बोरिंग मशीन कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, चेन्नई, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में ये लॉन्च की गई है, ठीक है। ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। ये क्या है? कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। और ये अंडर सी टनल होगा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोरिंग मशीन के द्वारा, मतलब ये बोरिंग मशीन होगी जिसके द्वारा ये काम किया जाएगा। और ये कौन कर रहा है, कौन सी स्टेट कर रही है? ये कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सृष्टि गोस्वामी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर वन डे ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। सृष्टि गोस्वामी को कौन सी स्टेट का एक दिन के लिए सीएम बनाया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन, यानी कि 24 जनवरी को? तो ऑप्शन हमारे पास है उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। और ये सृष्टि गोस्वामी ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हरिद्वार से। हरिद्वार कहाँ पर है? हरिद्वार है उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से बिलोंग करती हैं और इनको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। और इन्होंने क्या किया था, बाल विधानसभा है जो यहाँ की, ठीक है, वहाँ पर जाके इन्होंने रिव्यू की थी जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो वेरियस स्कीम है वेरियस डिपार्टमेंट की गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, उसको इन्होंने रिव्यू किया था। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस रक्षिता फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल। किसने बाइक एम्बुलेंस डेवलप की है रक्षिता नाम की, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सन के लिए? हमारे पास ऑप्शन है आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ एंड डीआरडीओ और एम्स। तो इसका राइट आंसर है सीआरपीएफ एंड डीआरडीओ। इन्होंने ये लॉन्च की है। डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, यानी कि NMAS, ठीक है। इन्होंने ये लॉन्च की है, यानी कि डेवलप की है। तो ये एक लेबोरेटरी है, यानी किसकी लेबोरेटरी है? डीआरडीओ की। और डीआरडीओ ने सीआरपीएफ की हेल्प से ये लॉन्च की है, डेवलप की है। नेक्स्ट देखते हैं। हु लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर कोल माइंस। तो किसने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च की है कोल माइंस के लिए? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह, ठीक है। इन्होंने ये लॉन्च किया। अमित शाह क्या है? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है टू ऑब्टेन क्लियरेंस फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कोल माइंस, ठीक है। जो भी काम होते हैं कोल माइंस में उसमें स्मूथली हुआ जाए, उसके लिए इन्होंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन पोर्टल इसको बनाया है जिसका नाम है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन एयरलाइन कंपनी ऑल वुमेन पायलट टीम फ्लू ओवर नॉर्थ पोल ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर रूट। कौन सी इंडियन एयरलाइन कंपनी है जिसकी ऑल वुमेन पायलट टीम, यानी कि पायलट भी वुमेन, को पायलट भी वुमेन और क्रू भी वुमेन, जिन्होंने फ्लू किया नॉर्थ पोल के ऊपर से और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर रूट है जिसके ऊपर से इन्होंने किया? ये कौन सी एयरलाइन कंपनी है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, एयर एशिया। तो इसका राइट आंसर है एयर इंडिया। और याद रखिएगा इन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से इन्होंने फ्लू किया था, ठीक है। इन्होंने उड़ान अपनी जो भरी थी वो भरी थी कहाँ से भरी थी? सैन फ्रांसिस्को से। वो कहाँ पर है? यूएसए में। और कहाँ लैंड किया था? इन्होंने लैंड किया था बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी, ठीक है, जो यूएसए से बड़ी की थी इन्होंने, और इन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया था। नेक्स्ट देखते हैं। मैथी सेतु विल कनेक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। मैथ्यू सेतु कौन सी इंडियन स्टेट को कनेक्ट करेगा बांग्लादेश से? हमारे पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा को ये कनेक्ट करेगा मैथ्यू सेतु बांग्लादेश के साथ। तो इसको इनोग्रेट किसने किया? इसको इनोग्रेट किया पीएम ने, ठीक है। पीएम ने इनोग्रेट किया और पीएम ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इनोग्रेट किए। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज़ डिप्लॉयड सी विंग ग्लाइडर्स इन द इंडियन ओशन। कौन से देश ने सी विंग ग्लाइडर अपने डिप्लॉय किए हैं
कहाँ पर, इंडियन ओशन में। तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका राइट आंसर है चाइना। ये हाल ही के न्यूज़ में भी था। सी विंग ग्लाइडर कितने पाए गए हैं इनके 14 सी विंग ग्लाइडर्स पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में तो पाए गए हैं, बट पाए कहाँ गए हैं? ये पाए गए हैं इंडोनेशियन वाटर्स में। इंडोनेशियन वाटर्स में ये पाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक बनता है, एक रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक कौन से देश का वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है? तो हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रशिया। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहा गया है। ठीक है, इसमें इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, एक आगे जाके क्वेश्चन आएगा जिसमें इंडिया के बारे में भी पूछा गया होगा। तो अगर जिसके पास जापानीज़ पासपोर्ट है वो 191 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकता है या विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल की ले सकता है। तो और सेकंड स्पॉट पे आया है जर्मनी, जिससे आप 190 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा ऑन या वीज़ा ऑन अराइवल पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है? वो है जापान का। नेक्स्ट देखते हैं, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन वॉज इनोग्रेटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। तो जो कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन था, इसको किसने इनोग्रेट किया? तो हमारे पास ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इन्होंने ये क्या किया था? ये लॉन्च किया है। और ये कितना होगा? ये 450 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन होगा, नेचुरल गैस पाइपलाइन होगा, जो ये इन्होंने इनोग्रेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड हिमतपाक हीटिंग डिवाइस टू हेल्प सोल्जर्स इन द वेरी लो टेम्परेचर। किसने हिमतपाक नाम का हीटिंग डिवाइस, किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है सोल्जर्स को वार्म करने के लिए, मतलब सोल्जर्स को जो वेरी लो टेम्परेचर में उनको हेल्प करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने हिमतपाक नाम का हीटिंग डिवाइस किया है, डेवलप किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है इसरो, DRDO, IITs, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास CRPF। तो इसका राइट आंसर है DRDO। DRDO ने ये लॉन्च किया है, हिमतपाक नाम का एक ये डिवाइस लॉन्च किया, और साथ में इन्होंने स्नो मेल्टर्स भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये काम क्या करेंगे? ये काम करेंगे टू हेल्प द सोल्जर्स वार्म इन द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जो भी सोल्जर्स लो टेम्परेचर में होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होते हैं, उनको वार्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए इन्होंने हीटिंग डिवाइस लॉन्च किया जिसका नाम है हिमतपाक एंड स्नो मेल्टर। स्नो मेल्टर भी इन्होंने लॉन्च किया और हिमतपाक भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सिटी विल कंट्रीज बुद्धिस्ट थीम पार्क बी इस्टेब्लिश्ड। तो बुद्धिस्ट थीम पार्क कौन सी हमारे सिटी में इस्टेब्लिश की जाएगी, यहाँ बनाई जाएगी? तो हमारे पास ऑप्शन है ले, सांची, सिक्किम, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है सांची। सांची कहाँ पड़ता है? सांची पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में। ठीक है, यहाँ ये पड़ता है और ये बनाया गया है। यहाँ पर कितने, ये 17 थीम पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, 17 थीम पार्क बनाए जाएंगे। और इसमें किसके बारे में बताया जाएगा? गौतम बुद्धा जी की लाइफ के बारे और एम्पर अशोका जी के लाइफ के बारे इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मकर विलाकू फेस्टिवल गॉट सेलिब्रेटेड इन साबरीमला टेम्पल, द टेम्पल इज इन विच स्टेट। साबरीमला टेम्पल काफ़ी फेमस है, तो यहाँ एक मकर विलाकू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताना है, ये कौन सी स्टेट में है ये साबरीमला टेम्पल। और जो मकर विलाकू ये है, ठीक है, ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और साबरीमला टेम्पल है, ये एक माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा, एक माउंटेन रेंज में है। ठीक है, और किस में, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और इसके हमारे पास ऑप्शन है केरला, चेन्नई, कर्नाटका, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है केरला। केरला में क्या है? ये साबरीमला टेम्पल, और जहाँ ये मनाया जाता है मकर विलाकू फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय द CM ऑफ विच स्टेट। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन कौन सी स्टेट के CM ने अनाउंस किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के CM विजय रूपानी जी ने इसको मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का एम यही होगा टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन द मेडिसिन एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। जो भी फार्मर हैं, जो किसान हैं, जो हॉर्टिकल्चर या मेडिसिन फार्मिंग में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी इनकम डबल करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच प्लेस DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल।
डीआरडीओ ने कहाँ ये सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को, तो हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने क्या ये मिसाइल टेस्ट की है जिसका नाम है आकाश। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली मॉडिफाइड देयर नेशनल एंथम। कौन सी कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में बदलाव लाए हैं? तो ऑप्शन हमारे पास इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में थोड़ी चेंजेस लाई थी, यानी मॉडिफाइड किया था। तो इसमें पहले ब्रिटिश रूल के बारे में बताया गया था, तब अब इन्होंने चेंज करके एशियन पास्ट के बारे इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट एंड द इंडियाज ओनली हॉस्पिटल ट्रेन। दुनिया की पहली और इंडिया की एक ट्रेन ऐसी है जिस वर्ल्ड की जो फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन होगी, तो उसका नाम क्या है? जीवन दयानी, लाइफ सेवर एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस, लाइफ प्रोवाइडर एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इसको और एक नाम भी दिया गया है, और इसका नाम और क्या है? जीवन रेखा। जीवन रेखा इसका नाम है। ठीक है, और ये बनाया किसने? ये बनाया है आईआईएफ ने, यानी कि इम्पैक्ट इंडियन फाउंडेशन, आईआर, इंडियन रेलवे और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसेंटली सरपास जेफ बेजोस एंड बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। किसने अभी जेफ बेजोस को सरपास किया, यानी कि पीछे किया, और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए? तो हमारे पास ऑप्शन है वारन बुफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी। तो इसका राइट आंसर है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क क्या है? आप सब जानते ही होंगे, सीईओ ऑफ टेस्ला। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज रिसेंटली। इंडिया का क्या रैंक था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में? इंडिया का रैंक था 90th। ठीक है, और फर्स्ट किसका था? जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट था जापान का, और सेकंड किसका था? जर्मनी का। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जापान से जैसे मैंने आपको बताया था, आप 191 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, और यहाँ जर्मनी से आप 190 कंट्रीज़ में। ठीक है, और इंडिया का क्या रैंक था? 90th। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ टेस्ला ऑफिशियली रजिस्टर्ड इट्स इंडियन सब्सिडरी एज टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। टेस्ला ने कहाँ रजिस्ट्री की है अपनी? ठीक है, अपनी यहाँ जहाँ अपना इनका ऑपरेशन चलेंगे, इनकी गाड़ियाँ वगैरह जो भी बनेंगी, ठीक है, तो उसके लिए कहाँ पर इन्होंने अपना टेस्ला इंडिया मोटर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का बेस बनाया है? कौन सी सिटी में? हमारे पास ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, जहाँ पर इनके गाड़ियाँ वगैरह बनाई जाएंगी, जहाँ से ये ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन विद ए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है, हमारे पास ऑप्शन है बिलासपुर स्टेशन, हजरत निमाजुद्दीन स्टेशन, केवड़ा स्टेशन, नन ऑफ दिस, यानी कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है केवड़ा स्टेशन, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो कहाँ पर है? जो है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये स्टेशन है जिसको क्या मिला है? ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ये मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेम द अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। तो इसके बारे हमें बताना है, इसका नाम क्या था? ठीक है, तो इसका नाम था, जैसे ऑप्शन दिए गए, समर्थ, सार्थक, समक्ष, संपूर्णा। तो इसका राइट आंसर है समक्ष। तो ये इन्होंने कैंपेन लॉन्च की है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर अबाउट फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो भी कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको अवेयर किया जाए अबाउट फॉसिल फ्यूल और कैसे हमने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया इन विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द पीसफुल आउटर स्पेस। तो कौन सी कंट्री और इंडियन यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है पीसफुल आउटर स्पेस में? तो ये इंडिया और किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है इंडिया और, हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। तो इसका राइट आंसर है भूटान। तो यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट के याद रखिएगा हेड कौन होता है? हेड हमारे होते हैं PM, यानी कि नरेंद्र मोदी जी इसके हेड हैं। और जो ये क्या कहते हैं, जो ये पीसफुल आउटर स्पेस, यानी कि
जो भी सैटेलाइट जो भी काम करेंगे ये अपनी टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वहाँ पर जो भी काम करेंगे एक साथ मिलके करेंगे। और जो भी सैटेलाइट नेविगेशन वगैरह के जो भी काम होता है स्पेस क्राफ्ट वगैरह, स्पेस सिस्टम में एप्लीकेशन वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, वहाँ पर ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स LHPS अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस GHTC इंडिया इन हाउ मैनी स्टेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कितनी स्टेट्स में होगा? हमारे पास ऑप्शन है 2, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है 6। तो मैं आपको 6 स्टेट्स बता सकता हूँ। कौन कौन सी स्टेट बता देता हूँ, ये कौन कौन सी हैं। ये है इंदौर, नेक्स्ट है राजकोट, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद रांची, उसके बाद आगरतला और लास्ट में है लखनऊ। ये 6 स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, आगरतला और लखनऊ, ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर ये हाउसिंग, ये क्या नाम, लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का काम ये होगा टू प्रोवाइड एन इकोसिस्टम फॉर अडॉप्टेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन ए होलिस्टिक मैनर। तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मेन काम यही होगा कि ऐसा इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करे कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह होगी उसके लिए, जो भी इनोवेशन वगैरह की जाएंगी उसके लिए एक अच्छे वे में इसको ये किया जाए, ठीक है। ये इसलिए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया गया है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होगा उसमें ये काम, इसके लिए काम आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ अनाउंस इस न्यू सोलर पॉलिसी 2021 फॉर 5 ईयर। कौन सी स्टेट ने न्यू सोलर पॉलिसी 2021 में लॉन्च की है अगले 5 सालों के लिए? हमारे पास ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको किया है, न्यू सोलर पॉलिसी लॉन्च की है विद एडिशनल बेनिफिट्स टू द रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसमें मतलब दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि भाई सोलर पैनल्स वगैरह लगाएंगे, जो भी लोग अपने घरों में भी लगाना चाहते हैं, या जो कोई जिनका कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पर, या कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर कोई काम ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा उनका बिजनेस है जहाँ पर वो जहाँ पर इस चीज़ का सोलर पैनल वगैरह, इस चीज़ का सोलर पॉलिसी का वहाँ पर काम आ सकता है, तो उनको ये दिया जाएगा। कौन कर रहा है ये? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इन विच सिटी ऑफ गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी स्टेट में ये फाउंडेशन स्टोन किया है, यानी कि एम्स का कौन सी गुजरात की सिटी में किया है? तो इसका ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है राजकोट, जहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है। बट अभी जो ये क्या नाम, ये कब रेडी होगा? ये रेडी हो जाएगा मिड 22 तक, ठीक है, मिड 22 तक ये रेडी हो जाएगा जो एम्स है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर हाउ मैनी ईयर्स। आपको पता है जो चेयरमैन है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवान, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको 1 साल की एक्सटेंड किया है उनके कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी टेन्योर था उनका, ठीक है। तो हमें बताना है कितने साल के लिए किया। सॉरी, मैंने आंसर भी बता दिया। तो हमें बताना है कितने साल के लिए। हमारे पास ऑप्शन 2, 1, 3, 4 है। तो राइट आंसर है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इसका राइट आंसर है 1 ईयर के लिए इन्होंने ये किया है। ये कब तक ये रहेंगे? अब ये जनवरी 22 तक, उसके बाद भी शायद कंटिन्यू कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। नेक्स्ट देखते हैं, कोई नहीं। DRDO ऑब्जर्व्ड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? DRDO ने 63rd फाउंडेशन डे अपना मनाया 1 जनवरी 2021 को। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कब किया गया, यानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1958 में, ठीक है। और तब इनके पास सिर्फ 10 लेबॉरेटरीज थी, ठीक है, 10 लेबॉरेटरीज थी इनके पास जब ये किया गया था। और तब इसको बनाने का मकसद ही ये था कि जो भी डिफेंस में सेक्टर में जो भी काम होते हैं उसको अच्छे से किया जाए, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह जो उनको ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पर काम आए, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया था DRDO। नेक्स्ट देखते हैं,
Soma Mondal has taken over as chairman of which organization with effect from January 02, 2021। सोनम मुंडाल जी को कहाँ का चेयरमैन बनाया गया जनवरी 2021 से? हमारे पास ऑप्शन है गेल, ONGC, सेल ऑयल। तो इसका राइट आंसर है सेल। सेल का इनको क्या बनाया गया है? चेयरमैन। कितने सालों के लिए बनाया गया है? 2 ईयर्स के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द किसान फसल रथ योजना? किस स्टेट ने किसान फसल रथ योजना लॉन्च किया? तो हमारे पास ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने ये किया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो भी किसान वगैरह को जो जैसे नेचुरल क्लाइमेटी आती है, जैसे बाढ़ आती है, तूफ़ान आता है, बारिश आती है, ज़्यादा बारिश आती है, तो जो भी यहाँ हेल स्टॉर्म होता है उससे जो किसान को नुकसान होता है उनको उस चीज़ के लिए उस सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। ठीक है, उस चीज़ से वो भरपाई कर सकें। ठीक है, उनको उस चीज़ का बेनिफिट दिया जाए कि अगर उन्होंने मतलब इतनी अपना जो भी उन्होंने उगाया होगा, जो भी कुछ वगैरह जो उसमें नुकसान आएगा उसके लिए उनको गवर्नमेंट क्या करेगी? झारखंड गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी कवर देगी। ठीक है, और ये दोनों को मिलेगा, जिनके लैंडलेस फार्मर को भी मिलेगा और जिनका अपना फार्म भी है उनको भी ये मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फूड एंड एग्रीकल्चर FOA ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 4 टी प्रोड्यूसिंग साइट्स इन विच कंट्री एज ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी कंट्री को 4 टी प्रोड्यूसिंग साइट्स को मतलब ये बनाया कि ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में लाया है? तो बताना है कि जो टी प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं इनको, तो इनके बारे में बताना जो सबसे ज़्यादा चाय जहाँ पर उगाई जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, और ये तीनों कंट्रीज़ को इसमें लाया गया है, यानी कि चाइना भी, साउथ कोरिया भी और जापान भी। बट आपको राइट आंसर लिखना है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि तीनों इसमें ऑप्शन है। पता नहीं इंडिया को क्यों नहीं लाया गया, इंडिया तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो मतलब टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट्स बाय 2023? कौन से देश ने ऐलान किया है, बताया कि हम वो डेवलप क्या करेंगे, वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना। तो इसका राइट आंसर है जापान। ठीक है, जापान ने ये अनाउंस किया था कि वर्ल्ड की फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट ये बनाएंगे। तो जापानीज़ की एक जापान की कंपनी है, लैगिंग कंपनी है। ठीक है, और उसके साथ मिलके उन्होंने किया है। और एक यूनिवर्सिटी भी थी जिसका नाम था क्योटो यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके साथ मिलके इन्होंने ये ऐलान किया है कि ये क्या करेंगे, वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बनाएंगे जो वुडन सैटेलाइट होगी। बट कब तक बनेगी? 2023 तक। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट एवर स्पेसिफाइड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला स्पेसिफाइड जिंजर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी स्टेट में होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। तो मेघालय की एक जगह है राय भूमि, वहाँ ये बनाया जाएगा, और ये 2021 में इसने फंक्शनिंग भी इसकी मतलब काम करना भी इन्होंने शुरू कर दिया। विच कंट्री हैज़ जनरेटेड ओवर 50% ऑफ इट्स पावर फ्रॉम विंड ड्यू टू स्टॉर्म बेला? तो आपने सुना होगा न्यूज़ में स्टॉर्म बेला एक जो आया था यूरोप में। तो हमें बताना है कि 50% पावर जनरेट की है किस कंट्री ने मतलब विंड से, तो उसके बारे में बताना है स्ट्रॉन्ग बेला से। तो ऑप्शन हमारे पास है फ्रांस, इटली, रशिया, ब्रिटेन। तो राइट आंसर है हमारे पास ब्रिटेन। आया ये फ्रांस में भी था, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में आया था, बट जो फ्रांस में इसका इतना नहीं था। हुआ क्या था कि ये जो बेला जो स्टॉर्म था, इससे इनको हैवी विंड्स भी आई थी और रेनफॉल भी हुआ था, हेल स्टॉर्म भी हुआ था। तो उसके बाद ये जैसे बताया जा रहा था कि 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से थी जो विंड्स थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उससे अब पावर को जनरेट किया, जिससे इन्होंने अपने देश की 50% पावर को वहाँ से ही जनरेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
Who has become Asia's richest person according to Bloomberg Billionaires Index? Bloomberg Billionaires Index के अकॉर्डिंग वर्ल्ड एशिया के रिचेस्ट पर्सन किसको कहा गया है? तो जैकमा, विलियन डिंग, जोंग शैनचान और जिंग जेंगलिंग। तो वर्ल्ड का ये किसको कहा गया है? तो सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, ये नहीं आएंगे। इसकी जगह जो राइट आंसर है वो है मुकेश अंबानी। मैं आपको पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को क्या क्या कहा गया है? एशिया का रिचेस्ट पर्सन। और ये वर्ल्ड के कितने 13th रिचेस्ट पर्सन है, उसके बाद 14th है अडानी। ठीक है, इन्होंने किसको पीछे किया है जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे पहले? जॉन शैनचान को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच 2 कोविड वैक्सीन वर अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI फॉर द एमरजेंसी यूज़। या आपको पता ही होगा कि जनवरी मंथ में ऐसा हुआ था। तो हमें बताना कि कौन सी वो 2 वैक्सीन है जो दोनों इंडियन वैक्सीन है। वो है हमारे पास सीधा ऑप्शन है कोविशील्ड कोवैक्सीन, जाइको फाइजर, स्पुतनिक कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड फाइजर। तो राइट आंसर हमारा कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड किसने बनाया था? कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूशन ने। ठीक है, और कोवैक्सीन किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ये बनाया था। तो दोनों ही इंडियन वैक्सीन है, तो इनको एमरजेंसी अप्रूवल इसको दिया गया था फॉर यूज़। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड 2 हेलो फिजिक्स मिशंस टू एक्सप्लोर द सन एंड अर्थ अरोरा। तो हमें बताना है कि कौन सी स्पेस एजेंसी है। हमारे पास ऑप्शन है इसरो, रॉस्कोमोस, नासा एंड CNS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नासा। नासा ने ये क्या किया था? ये प्रूव किया था हेलो फिजिक्स मिशन को। ठीक है, इससे क्या होगा कि अंडर दिस रिसर्चर्स स्टडी द सन एंड रिलेटेड, मतलब जो भी सन के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आगे जाके सोलर सिस्टम आने लगे, उसके रिलेटेड जो भी उनको रिसर्च करनी है उसके बारे ये पढ़ सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रैक्टिस कॉल्ड SKYROS साइक्रोस वॉस ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। किस देश के बीच में और इंडिया के बीच में ये साइक्रोस प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज किया गया? श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। तो राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना जरूरी है। क्या नाम है? साइक्रोस। ठीक है, आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना जरूरी है। इसका नाम है साइक्रोस। इसमें क्या होता है, इंडिया के जो रफाइल जहाज थे, रफाइल फाइटर जेट थे, और फ्रांस के जो कुछ फाइटर्स से जेट से, उनको यहाँ पर ये किया गया था। और हुआ क्या था? प्रैक्टिस की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान के जोधपुर में की गई थी, जो एयरफोर्स का बेस है वहाँ की गई थी। और ये जनवरी के 3rd वीक में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट एथेनॉल प्लांट विल बी सेटअप। एथेनॉल प्लांट इंडिया का कहाँ सेटअप किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये किया जाएगा सेटअप। ठीक है, और ये किसके अंडर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है PPP के, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होगा उसके अंडर ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ जॉनी मुगला मेडल। जॉनी मुगला एक मतलब क्या थे? ऑस्ट्रेलियन स्कीपर थे, यानी कि क्रिकेटर थे। ठीक है, फेमस क्रिकेटर थे। तो उनका उनका जो मेडल है वो किसको दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो जो राइट आंसर है वो है अजिंक्य। राइट आंसर क्या है हमारे पास? राइट आंसर हमारे पास है अजिंक्य रहाणे। ठीक है, और अजिंक्य रहाणे हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अजिंक्य रहाणे ने जो वहाँ पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके मतलब वो टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। तो आपको पता होगा घाट वगैरह कौन सी स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये किया था, ये घाट ड्रिंकिंग स्कीम इन्होंने ये लॉन्च की थी कि जो भी मतलब घाट जैसे पानी होता है घाट वगैरह में, घाट यानी कि जो नदी का किनारा होता है किसी का भी या रिवर का कुछ भी, उसका किनारा होता है। ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं हरिद्वार, उत्तराखंड, ऋषिकेश में ही होता है ये। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये वाटर स्कीम ये लॉन्च की थी। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड ब्रिटेन्स नाइटहुड अवार्ड। तो ब्रिटेन्स नाइटहुड अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है लुइस। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, इन अवार्ड दिया गया था। हमारे पास ऑप्शन ये और भी थे, बट जो राइट ऑप्शन था ये क्योंकि ये न्यूज़ में भी काफ़ी था,
तो लुइस हैमिल्टन जो क्या है एक फार्मूला 1 रेसर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था जिन्होंने 7 बार अभी तक वर्ल्ड टाइटल जीता है फार्मूला 1 रेसिंग में, ठीक है। याद रखिएगा 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है फार्मूला 1 में, ठीक है। F1 के प्लेयर हैं ये, फार्मूला 1 कार रेसिंग होती है ये, उसमें जिन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट 2 व्हीलर कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैप ऑफ 1 लाख करोड़। कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना मार्केट कैप को क्रॉस किया है, यानी कि 1 लाख करोड़ का मार्केट इन्होंने किया था। 2 व्हीलर कंपनी है, याद रखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है टीवीएस मोटर, होंडा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। तो इसका राइट आंसर है बजाज ऑटो, ठीक है। इन्होंने ये क्या किया था, 1 लाख करोड़ का इन्होंने मार्केट कैप क्रॉस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम। कौन सी गवर्नमेंट ने किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम लॉन्च की है। तो हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो है झारखंड, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट ने किया था। झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिप्लेस किया था जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसको रिप्लेस किया था। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसको रिप्लेस करके किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम से इसको रिप्लेस किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। तो किसको न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का बनाया गया। पंकज मित्तल, संजीव बनर्जी, राघवेंद्र सिंह चौहान, हिमा कोहली। तो राइट आंसर हमारे पास पंकज मित्तल जी, इनको क्या बनाया गया है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल विल बी एट। भारत का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ होगा। हमारे पास ऑप्शन है शिलोंग, ईटानगर, इम्फॉल, कोहिमा। तो जो राइट आंसर है वो है शिलोंग। तब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, इन्होंने ये किया था, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर किया था, असम राइफल पब्लिक स्कूल में इसको फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल मतलब लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। कहाँ किया था, शिलोंग में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड 23 जनवरी एज देश नायक डे। वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो क्या है राइट आंसर, ये है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी ने ये किया था, ठीक है, सेलिब्रेट उस दिन इन्होंने इनोग्रेट किया था ये। तो ये किसके लिए, इस दिन किसका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, ये बनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड द DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। हेमंत कुमार, PT सतीश व्यास, डॉक्टर अमित केशवानी, रंजीत सिंह दिसाले। तो राइट आंसर है हेमंत कुमार। इन्होंने सर्वल मतलब काफ़ी अमाउंट में मतलब इन्होंने हर्बल मेडिसिन बनाई थी और काफ़ी जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो काम आई थी हमारे मतलब जो भी हमारे मेडिसिन फील्ड में, ठीक है। इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड ए नेचुरल गैस पाइपलाइन विच विल कनेक्ट विच 2 स्टेट। ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, बट उसमें ये नहीं था कि हमें ये बताना है कि हमें कौन सी 2 स्टेट्स को करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट ब्लेयर, मोतीराहे अमिल्खगंज, शालीमार सोंगवाला, कोची मंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है कोची मंगलुरु, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा, ये गैस पाइपलाइन होगा, ठीक है। और इसमें 10,000 जो क्या नाम स्टेशन बनेंगे, ठीक है, CNG स्टेशन बनेंगे जो हाउस होल्ड में जो भी मतलब घरों को हेल्प करेंगे, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, नेचुरल गैस पाइपलाइन से इनको कनेक्ट करके इनको CNG गैस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट बीइंग ऑर्गेनाइज। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई थी, कारगिल, लेह, हिमिस, अलाची। तो ये कहाँ पर की गई थी, ये कारगिल में की गई थी। कारगिल की एक जगह है चिकतान, ठीक है, वहाँ पर ये की गई थी, जिसमें 13 वुमेंस टीम थी, 13 टीम्स थी, जिसमें 11 मेन थी और 2 वुमेन थी। टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ये टीम्स थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट। मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। कहाँ पर ये बनाया जाएगा वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। और ये किसने किया है, ये किया है बेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने किया है। और इसमें क्या होगा कि 25 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी। और ये कितने एकड़ में फैला गया, ये फैला गया है 100 एकर्स में, इसको ये सोलर पावर प्लांट फैला गया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट।
होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था, पीडीएफ आपको इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जेके एग्जाम क्रैकर नाम का चैनल है। और हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर, जहाँ आपको वर्ल्ड न्यूज़ या जेके एसबी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वहाँ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं जेके एसबी एग्जाम के रिलेटेड तो हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।